अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रेज़ और क्लास को डिस्कस करेंगे कि फ़्रेज़ और क्लास क्या चीज़ हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर फ्रेज़ और क्लास के दरमियान ही डिफरेंस को बयान करने समझने में कन्फ्यूजन होती है। तो आज इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेज एंड क्लासेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेज। समझ आई कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो पहले बात करते हैं फ्रेज़ की। अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट यूज एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें कंपोनेंट का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसमें से कोई एक चीज़ आ सकती है। अब डिटेल से मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, फ्रेज़ मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात है, जो फ्रेज़ होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट, मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये एक सेंस तो बनाता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता अपने अंदर। कंप्लीट सेंस नहीं होगी, सेंस होगा लेकिन काफ़ी नहीं होगा समझने के लिए। पॉइंट नंबर 3, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये सेंटेंस की तरह अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। एंड पॉइंट नंबर 4, यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ये सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 5, मे हैव अ पार्शल सब्जेक्ट और वर्ब बट नॉट बोथ। देखें वही बात, अब समझना कि इसके अंदर पार्शल यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब या दोनों, यानी सब्जेक्ट भी हो सकता है अकेला या फिर वर्ब हो सकता है या फिर इसमें दोनों नहीं हो सकते हैं। समझ आ रही है? यानी इट मे हैव नीदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब, यानी इसमें या सब्जेक्ट हो सकता है या फिर वर्ब हो सकता है या फिर इसमें दोनों ही नहीं हो सकते, यानी कोई चांसेस ही नहीं इसके अंदर के सब्जेक्ट और वर्ब इसमें दोनों इकट्ठे आ सकें। समझ आ रही है ना बात? तो अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि माई फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब देखें, इन अबव एग्जाम्पल द टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स माई फ्रेंड एंड अ गुड फुटबॉल प्लेयर आर फ्रेज। यानी इस सेंटेंस के अंदर ये जो दो हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये दोनों फ्रेजेज हैं। समझ आ रही है? अब नेक्स्ट आप एग्जांपल लें, ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। इन अबव एग्जांपल ऑन द बेड इज़ फ्रेज, ही इज़ कैन नॉट बी फ्रेज बिकॉज देयर इज़ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखें इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि ही इज़, इसमें अब ही क्या सब्जेक्ट है, इज़ इसमें क्या वर्ब है। अब ये कतन इसमें फ्रेज़ बन ही नहीं सकता, जबकि ऑन द बेड जो है इसके अंदर, ये इसके अंदर फ्रेज़ है। देखें ऑन द बेड, इसमें अब ना ही सब्जेक्ट है और ना ही इसके अंदर वर्ब है, लेकिन ये फ्रेज़ है। तो क्लास इसके उल्ट है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखें ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना लाजमी है, यानी डैट हैव अ रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होता है। अ क्लास कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और इज़ डूइंग। जो क्लास होती है ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या आया कि कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन बी मैंशनड और हिडन। अब याद रखना कि क्लास के अंदर अक्सर का सब्जेक्ट मैंशनड होता है, बाज़ औक़ात हिडन भी हो सकता है। बट द वर्ब मस्ट बी अपीयरेंट, यानी इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो हिडन हो सकता है लेकिन जो वर्ब है वो हिडन नहीं हो सकता, वो आपको वहाँ पे मौजूद दिखाई देगा। अब मिसाल से समझते हैं, अगर हम कहते हैं डू इट प्लीज़, यानी अभी हुक्म दे रहे हैं डू इट प्लीज़, इसमें जो यू है सब्जेक्ट वो हिडन है। यानी अगर आपको कोई कहता है डू इट प्लीज़, तो इसमें जो यू है सब्जेक्ट, आपको हुक्म दिया जा रहा है ना डू इट प्लीज़, तो इसके अंदर जो यू है सब्जेक्ट है वो हिडन है। अब और मिसाल लेते हैं, आई ग्रेजुएट लास्ट ईयर। अब ये जो है आई ग्रेजुएट लास्ट ईयर, इसमें आई सब्जेक्ट है, ग्रेजुएट इसमें वर्ब है, लास्ट ईयर आखिर यानी जो गुज़िश्ता साल है उस वक्त, तो इसमें एक क्लास है। अब सेकंड आप एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई केम हेयर आई सा हिम। अब इसमें दो क्लासेज हैं, व्हेन आई केम हेयर एंड आई सा हिम। एंड नेक्स्ट वन लास्ट एग्जांपल, व्हेन आई केम हेयर आई सा हिम एंड ही ग्रीटेड मी। अब इसके अंदर तीन क्लासेज हैं, आई केम हेयर, आई सा हिम, ही ग्रीटेड मी।
अब इसके अंदर 3 क्लासेज हैं, लाजमी नहीं एक जुमले में एक ही क्लास हो। स्टूडेंट्स फर्दर इनकी फ्रेजेज एंड क्लासेज की टाइप्स भी होती हैं, तो इनकी टाइप्स की जो वीडियोस हैं वो डिटेल के साथ मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तो आइंदा आपको कहीं पे फ्रेज़ और क्लास को डिफ़ाइन करना पड़े या समझना पड़े, अब आपको इंशाल्लाह इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।